तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने इसकी शर्ट एंड ट्राउज़र दोनों ही वीडियो को पहले अपलोड कर दिया। अब इसके थर्ड पार्ट में मैं इसके दुपट्टे की वर्किंग बताऊंगी। तो देखिए, मैंने शर्ट वाले कपड़े फैब्रिक से जो साइड में पट्टी लगी हुई थी वो मैंने पूरी निकाल ली थी, एंड यहाँ पर कुछ लेसेस हैं जो मैं यूज़ करूँगी। ये 7.5 मीटर मैंने इस लेस को लिया है, 7.5 मीटर इस कोटी को लिया हुआ है, एंड एक जो हम लोग फैब्रिक पट्टी हो गई, एंड मेरी शर्ट से एक लेस बची हुई थी, मैं उसको भी यूज़ करूँगी। अच्छा, तो जो शर्ट वाला जो फैब्रिक निकला हुआ था, अगर आपके पास किनारी वाली पट्टी ना भी हो तो फैब्रिक भी चल जाएगा। तो उसके मैंने दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पतला फोल्ड कर कर इसे मैंने प्रेस कर लिया है, जिससे इसकी क्रीज बन जाए। अच्छा, तो ये वाली लेस जो है मेरी शर्ट से बची हुई लेस है, बट इसकी जगह आप दूसरी लेस परचेज कर लीजिएगा जो कि पतली लेस हो। मेरी ये लेस इस तरीके की थी कि मैंने उसे कट कर लिया था और ये उधड़ भी नहीं रही थी। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसे पतला पतला कट कर कर बना लिया था। 3-3 लाइनें मुझे चलानी थी, ठीक है, दुपट्टे के पल्लुओं पर। बट आप इसकी जगह इतनी पतली लेस मार्केट से दूसरी ले लीजिएगा, उसे बनाने में आसानी रहेगी। तो मेरे पास अवेलेबल थी, रखी हुई थी, तो मैंने उसे ही यूज़ कर लिया। अब देखिए आप किस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है पतला पतला, और इससे मैं दुपट्टे के पल्लू पर लगाऊंगी। किस तरीके से, अब मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें इस लेस की 3 लाइनें बनानी है, ठीक है, 3 लाइनें बनानी है। और अब हम इससे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो हमें क्या करना है, नीचे से 5 इंच पर इसे 2-3 जगह मार्क कर कर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर उसके बाद 3 इंच पर की दूरी पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसके बाद 3 इंच की दूरी पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हम इसमें 3 लाइनें बना लेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैंने पहले 5 इंच पर लेकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, एंड उसके बाद 3-3 इंच पर लेकर एक लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके बाद 3 इंच पर लेकर एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो ऐसा है कि मैंने नीचे वाली 5 इंच इसलिए रखी हुई है क्योंकि मुझे इस पर साइड पर फैब्रिक की लाइन चलानी है एक, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी जो हमने लेसेस, अच्छा जी देखिए, ये लेस इस तरीके से मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमें लगानी है। पहले ही मैंने पहले नंबर पर ये तीनों लाइनों को चला लिया है, मतलब कि तीनों गोटे को लगा लिया है अच्छे से। तो गोटे को अच्छे से मैंने क्या किया, मैंने इसे अपनी फिंगर से भी नाप नाप कर लगाया सब तरफ। मार्किंग तो पहले ही कर ली थी, बट उसके बाद मैं थोड़ा सा फिंगर से भी नाप नाप कर लगाती चली गई। अब इसके बाद हमें इसमें फैब्रिक वाली पट्टी लगानी है, वो भी एक सिलाई में। देखिएगा किस तरीके से मैं एक ही सिलाई में दुपट्टे को फोल्ड भी कर दूंगी, एंड उसकी पट्टी भी लगा दूंगी, और बीच में उसकी लेस भी लगा दूंगी। देखिए किस तरीके से बहुत ही आसानी से करूंगी। तो देखिए मैंने पहले ही इसीलिए इसकी क्रीज बना ली थी, दोनों तरफ से हल्का हल्का फोल्ड कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, दुपट्टे को सीधी तरफ फोल्ड करेंगे ऊपर के साइड, एंड अब इसके ऊपर हम पट्टी को रखेंगे। मैं आपको इसलिए स्लो स्लो दिखा रही हूँ कि आपको समझ आए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको एक सिलाई में लगाने में दिक्कत आ रही है तो पहले आप क्या करेंगी, पहले दुपट्टे को फोल्ड कर लेंगी सब तरफ से, ठीक है। एक सिलाई से फोल्ड कर लीजिए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं करना है हमें, उल्टे तरफ नहीं करना है, सीधे की तरफ फोल्ड कर लीजिएगा। तो इससे आपका नीचे से भी फिनिशिंग रहेगी एंड ऊपर से भी फिनिशिंग रहेगी, कहीं से भी कपड़ा नहीं दिखाई देगा। गुम सिलाई में सारी लेसेस लगकर रेडी हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से इसे नीचे से फोल्ड किया, लेस रखी एंड ऊपर से ये पट्टी रख दी। अब हम इसे अच्छे से आसानी से सिल लेंगे, ठीक है। इसे धीमे धीमे सिलने के बाद हम इसके कॉर्नर को किस तरीके से बनाएंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आपको इससे कोई भी इंफॉर्मेटिव टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए
इस तरीके की और भी वीडियोस लाती रहूँगी। तो फुल वीडियो देखते रहिए, आपको लास्ट में बहुत ही प्यारा दुपट्टा मिलेगा देखने के लिए। देखिए यहाँ पर अब कॉर्नर आ गया है, तो हम कॉर्नर में पट्टी को थोड़ा सा अलग करेंगे एंड लेस का कॉर्नर बना लेंगे। लेस का कॉर्नर बनाने के बाद ही फिर हम इसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, लेस का कॉर्नर बन चुका है एंड अब इसके बाद हम फिर से वही कपड़े के ऊपर की साइड फोल्ड कर कर रखते जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे जो ऊपर फैब्रिक वाली पट्टी चल रही है, अब यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है। अब इसका कॉर्नर हम दूसरी सिलाई में बनाएंगे जब दूसरे साइड सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए आप, हमने धीमे धीमे कर सिलाई पूरी लगा लेनी है एंड इसके बाद हम दूसरे साइड भी एक पतला गोटा लगाएंगे। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर सभी कॉर्नर को इसी तरीके से करते जाइएगा। लेस का कॉर्नर पहले बनाइएगा, जब लेस का कॉर्नर बन जाएगा तो आपको आसानी रहेगी। देखिए इस तरीके से लेस को थोड़ा सा दूसरी लेस के ऊपर चढ़ा कर रखेंगे, कॉर्नर आसानी से बन जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी पूरी लेस को लगा लेंगे। ठीक है, और जो हमने पहले से लेस लगा ली थी इसीलिए कि ये बाद में फिर अच्छी नहीं लगती लगाने, अगर जो बाद में लगाते हैं फिर वो अच्छी नहीं लगती, ये बिल्कुल ही फिनिशिंग से दिखेगी। तो इस तरीके से हमने अपनी लेस को और फैब्रिक पट्टी को पूरा एक ही सिलाई में लगा लिया है एंड अब हम इसके बाद इसमें दूसरी लेस को, मतलब कि दूसरी साइड से पट्टी को सिलेंगे, तो उस पर जो ये हमने गोटा लिया हुआ था उसे लगाएंगे। तो यहाँ पर साइड लास्ट वाला कॉर्नर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। लास्ट में हमें इस तरीके से छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट में जो हमने छोड़ा है वो कॉर्नर से एक पट्टी को दूसरी पट्टी से अंदर कर इस तरीके से जॉइन कर देंगे और अब हम इसे फिनिशिंग से सिल लेंगे। अब दूसरी सिलाई की बारी में देखिए हम किस तरीके से करते हैं, आपको स्क्रीन पर देखने पर ज़्यादा समझ आ रहा होगा। यहाँ हम दूसरी लेस को इस तरीके से अंदर रखते जाएंगे और सिलाई चलाते चले जाएंगे। तो आप देखिएगा कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग से हमारी ये लेस लगकर रेडी हो जाएगी। तो लेस को इसलिए हम लोग अंदर कर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसके केवल हमें कॉर्नर दिखना चाहिए, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और पूरी लेस इतनी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से ही लगाई जाती है ये गोटा वाली लेस। ऐसे कर हम इसे पूरा फिनिशिंग से कर लेंगे। अब देखिएगा आप यहाँ पर हमारी जो फैब्रिक की पट्टी है उसका कॉर्नर किस तरीके से बना जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो इस तरीके से आप धीमे धीमे फिनिशिंग के साथ कर लीजिए। अब ये देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तक आने के बाद आपको बस जो एक साइड से उंगली से फैब्रिक को अंदर करना है और देखिए कितनी आसानी से हमारा कॉर्नर बनकर रेडी हो चुका है। और उस पर जब ये कॉर्नर बने तो उस पर एक सिलाई लगाएंगी आप इस तरीके से और इससे फिर दूसरी सिलाई लगाएंगी ऊपर लाकर और फिर सिले से अंदर कर लगाती चली जाएंगी। इसी तरीके से हम इसके चारों साइड लेस लगा लेंगे और ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा दुपट्टा बनकर रेडी हो जाएगा। आप देखिए कितना ही प्यारा दुपट्टा लग रहा था ये ओढ़ने के बाद, और भी खूबसूरत। ये पाकिस्तानी डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ था सूट, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप इस तरीके की और भी वीडियो चाहती हैं तो मेरे वीडियो पर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।